ओम गण गणपते नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाओं का पाठ करने जा रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन मध्य रात्रि में 14 दिए जलाने का भी अपना ही महत्व है। कथाएं शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो अब हम अपनी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा को आरंभ करेंगे। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हरिहर मिलन भी होता है। इस दिन को हरिहर के मिलन के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। ये पूजा निषिद्ध काल में होती है, यानी मध्य रात्रि में। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने पर, व्रत रखने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चौदस के व्रत से पारिवारिक सुख समृद्धि इसमें बढ़ोतरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में जो मारे गए व्यक्ति थे, मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दिन ही श्राद्ध करवाया था। इसीलिए यह दिन श्राद्ध तर्पण के लिए भी अति उत्तम है। आइए अब हम अपनी कथाएं शुरू करते हैं। तो पहली कथा कहती हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु महादेव जी का पूजन करने के लिए काशी में गए। वहां वे मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचे और उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने घाट पर स्नान किया और अभिषेक के बाद जब विष्णु भगवान पूजा करने लगे, तब भगवान शंकर ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को उन्होंने कम कर दिया। भगवान विष्णु को पूजन पूरा करने के लिए 1000 पुष्प चाहिए थे और एक पुष्प कम देखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं एक पुष्प कहाँ से लाऊंगा। तब उन्होंने विचार किया कि मेरे नेत्र तो कमल पुष्प के समान ही है और मेरा नाम कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी है। यह सोचकर अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की ये अगाध भक्ति देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज से ये कार्तिक चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी भी कहलाएगी। इस दिन का व्रत करके जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही करोड़ों सूर्य की चमक के समान सुदर्शन चक्र दिया था। कहा जाता है कि इस दिन वैकुंठ के द्वार हमेशा के लिए खुले रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वो अपना स्थान वैकुंठ में सुनिश्चित कर लेता है। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की ये पहली कथा समाप्त होती है। दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में उज्जैन में घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो चमड़ा, कंबल इनका व्यापार करता था। परंतु वह ब्राह्मण मदिरापान, वैश्यगमन आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था और अपने व्यापार के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह व्यापार के लिए घूमते हुए महिष्मती नगरी में पहुंच गया, जो महिष्मती नगरी राजा महिष ने बसाई हुई थी। जब वह पहुंचा तो उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। उसने देखा कि वहां पर नर्मदा नदी के किनारे पर बहुत सी गांवों से लोग आए हुए हैं। अनेकों लोग वहां पर रह रहे हैं। घनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वहीं पर रह गया। 1 महीने तक वह प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से कीर्तन सुनकर उनसे बात करता रहता।
और कार्तिक के महीने के व्रत के उद्यापन और कथा आदि को सुनता रहता था। वह देखा करता था कि कैसे लोग ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं और नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए जो दीपमाला होती थी वह भी वह देखा करता था। भगवान शंकर ने त्रिपुर नाम के राक्षस के तीनों पुरों को भी इसी दिन नष्ट किया था। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए गणेश्वर को 1 मास व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक ही उसे एक काले सर्प ने डस लिया। वह निढाल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां पर आए हुए दयालु भक्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी मिश्रित जल के छींटे मारे गए। जब उसके प्राण निकले तो यमदूत उसे बांध कर ले गए और कोड़े बरसाते हुए यमराज के दर पर पहुंचे। यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को आदेश दिया कि इसे कुंभीपाक नर्क में डाल दो। उसको जैसे ही यमदूत लेकर गए और उसको कुंभीपाक नर्क में डाला तो वह नर्क एकदम, उसकी अग्नि एकदम शांत हो गई, वह शीतल हो गई। यह घटना को देखकर सभी प्रेत सेनापति यमराज के पास आए, यमराज को सारी बात बताई। अब यमराज भी सोच में पड़ गए। उसी समय नारद जी वहां पर प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि यह ब्राह्मण नर्क में भेजने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने बहुत से बुरे कर्म किए हैं, लेकिन मरने से पहले पूरा महीना कार्तिक का इसने शुभ कर्मों में बिताया है। नारद जी ने कहा कि जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन करता है, उनसे वार्तालाप करता है, उनको स्पर्श करता है, वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों के पुण्यों का 6ठे भाग को प्राप्त करता है। और यह तो पूरा 1 माह कार्तिक के व्रत करने वालों के साथ रहा है, उनसे बात की है, उनके दर्शन किए हैं, यहाँ तक कि दीपदान भी देखा है। इसीलिए यह इन नरकों का अधिकारी नहीं है। आप इसको यक्ष योनि में भेज दीजिए। यमराज ने नारद जी की बात को मानकर उसे यक्ष योनि प्रदान की और उसके बुरे कर्मों के लिए उसको सभी नरकों के दर्शन कराए गए। तब वह ब्राह्मण यक्षों का राजा बना और वही गणेश्वर कुबेर का अनुचर धनराय बनकर प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जैसे उस ब्राह्मण का उद्धार हुआ, ऐसे ही कार्तिक के महीने में सभी का उद्धार हो। अब हम तीसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी भ्रमण के बाद वैकुंठ को गए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी का बड़ा आदर किया, उनको बैठाया और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपका नाम तो कृपा निधान है, इससे आप अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं और वो सब तर जाते हैं। परंतु जो सामान्य नर नारी हैं, वो इस भवसागर से कैसे पार पाएं? इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक चतुर्दशी को व्रत करने से, श्रद्धा से पूजा करने से उन मनुष्यों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। और भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्वर्ग का दरवाजा खुला रखा जाएगा। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की ये तीसरी कथा समाप्त होती है। आशा है आप सबको ये कथाएं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।